संत की परिभाषा क्या होती है? वृक्ष न कबहू फल भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। संत अपने आप को जाहिर नहीं करता, संत किसी को अपमानित नहीं करता, संत एक दिशा दशा पैदा कर देता है, संत अपने तपबल से सब कुछ कर देता है। संत ये नहीं कहता कि ये कौन होते, मैं सबसे बड़ा हूं। संत की ये भाषा कहीं भी उल्लेखनीय नहीं है। ढंग से भारत का विकास हो, उत्तर प्रदेश का विकास हो, इस तरह का भाषा नहीं बोलना चाहिए कि आम जनता में दुराव पैदा हो। तो ये कौन जिम्मेदार है? माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि रामभद्राचार्य के ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजना चाहिए। मिनी पाकिस्तान कैसे हो जाएगा ये नहीं बोल सकते। रामभद्राचार्य जी को बोलना चाहिए कि पाकिस्तान से ये मैच क्यों हो गया। आज बमबारी हुई, कितने लोग मरे, कितने बहनों का सिंदूर नहीं धुला गया, और भारतीय जनता पार्टी का अगर सरकार नहीं चाहती कैसे क्रिकेट मैच हो जाता। आप पानी रोकने की बात किए और सब बोले खून पानी एक साथ नहीं चलेगा, और कैसे ये मैच साथ में चल जाएगा। इसका मतलब डॉलर के कारण। ये केवल मुद्दा भड़काने वाले रामभद्राचार्य महाराज भाजपा के प्रवक्ता बन के बोलते हैं मल्टीकुलर पार्टी के लिए। ये लोग आग को जिंदा रखते हैं। अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। कहने का मेरा साफ साफ मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी के ये हिस्से हैं, ये कोई संत नहीं है, ये कोई समाज के मार्गदर्शक नहीं है, ये समाज का सृजन करता नहीं है, ये समाज को बांटने वाले लोग हैं, ये समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, ये समाज को विघटन करने वाले लोग हैं, समाज में दंगा कराने वाले लोग हैं। यही इनका आचरण है, यही इनका संस्कार है। आप तो भारत के अंदर ही विभेद कराना चाहते हैं, तोड़फोड़ कराना चाहते हैं। ये हमारी लाइव इंटेलिजेंस और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? अब तक तो रामभद्राचार्य जी को जेल में बंद कर देना चाहिए था। इनके ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखाकर इन्हें जेल भेजना चाहिए। ऐसे संत महंत हैं जो जनता के अंदर आक्रोश पैदा करना चाहते हैं, दो संप्रदाय के अंदर झगड़ा कराना चाहते हैं। ये संत महंत है, संत महंत लोग हैं। ये लोग तो जातियों में बांटना चाहते हैं, लोगों को हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। आप देखिए, ऐसा है, रामभद्राचार्य जी बड़े संतों में आते हैं, लेकिन उनका शब्द लड़खड़ा जाता है। अगर मिनी पाकिस्तान मेरठ बना है तो इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनको योगी बाबा से इस्तीफा मांगना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए, उनको स्वयं धरने पर बैठ जाना चाहिए। ये केवल ये लोग मुद्दा भटका करके पाकिस्तान का नाम लेकर के मिनी पाकिस्तान का नाम लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा व्यक्ति उसी पे रोटी सेकेगा, चुनाव सर पे है, उसी पे ये केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के बोलते हैं। कभी बोलते हैं मरे मुलायम काफी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये भद्राचार्य जी के बयान है। ये क्या कहते हैं? कभी कभी इस देश के शंकराचार्य कौन होते हैं, मुझसे बड़ा कौन है? तो जहां हम आता है, देखिए, विद्वान होना अलग विषय है। कोई रटंत विद्या आप पढ़ करके श्लोक बोलना ये अलग विषय, और संत होना, अध्यात्म में जाना, ये अलग विषय होता है। जैसे रविदास थे, कबीर साहब थे, राम थे, कृष्ण थे, हमारे सूफी संत कितने थे, महात्मा बौद्ध थे। तो ये इनसे इनकी तुलना नहीं हो सकती। उनको अगर बोलना है तो अपने धर्म के बारे में बोलना चाहिए, सनातन के। या तो है उनको मांग ले, योगी बाबा से इस्तीफा मांग लेना चाहिए कि मेरठ उत्तर प्रदेश आपसे नहीं चल रहा है और सच्चाई नहीं चल रहा है। उनको मांगना चाहिए कि आप इस्तीफा दे दो। जिस तरह से आज ही देखिए गोरखपुर में एक गो तस्करी की इनकाउंटर इन्होंने किया। सवाल ये खड़ा होता है कि गोरखपुर शहर में, जहां आदरणीय योगीनाथ जी का जो गृह जनपद है, वहां इतने बड़े पैमाने पे पशु तस्करी कौन कर रहा था? बिना अधिकारियों की मिली भगत से हो नहीं रहा था। कहीं न कहीं सरकार में बैठे लोग, हो सकता है उनके तक माल पहुंचता रहा हो, तो इस पे उनको ये उनको नहीं दिखाई देगा। ये केवल हमेशा समय पे आकर के भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि संत को ये चाहिए, संत को शांति के लिए, जनमानस के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए। अब हम इसको क्या बताएं कि उत्तर प्रदेश में लाखों लोग आत्महत्या कर लिए, नौजवान, पेपर लीक के बाद।
ये इसको क्या कहा जाए, ये क्या बन गया? अब राम, यही भद्राचार्य जी बोले कि राम जी आ गए, अब किसी की चीज की आवश्यकता नहीं है, रामलला आ गए हैं। इन्होंने बिना तिथि सगुन को, जो ज्योतिषों ने बताया कि इस तिथि को नहीं है प्राण प्रतिष्ठा होगा, यही राम भद्राचार्य जी ने वहां करवा दिया। और करवाने के बाद अब क्या मिला? नौजवानों को मिला क्या? किसानों को मिला क्या? गरीबों को मिला क्या? और आप मेरठ के, ये तो मेरठ के पूरी जनता का अपमान है। अब मेरठ की जनता इसका जवाब देगी। और जो लोग इस तरह से कहते हैं, यही इनके शिष्य, इन्हीं के शिष्य लोग हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं, जो राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं। बागेश्वर धाम इन्हीं के शिष्य हैं। वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अलग जगा रहे हैं, विदेशों तक जा रहे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका मतलब है भद्राचार्य जी संविधान बदलना चाह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इनके पीछे खड़ी है। और कहीं कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े। बताइए, मेरठ को पाकिस्तान, अभी एक कोई मुस्लिम कह दे तो उसके देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, हम कह दें तो हमारे ऊपर सभी जांच हो जाएगी। और ये उनको मिनी पाकिस्तान किस आधार पे आप बोल दिए? अगर मिनी पाकिस्तान है, मेरठ बन रहा है, तो सरकार का फेलियर है। इससे पहले तो पाकिस्तान कोई नहीं मिनी बना था। तो ये राम भद्राचार्य जी का सवाल अपने आप में उन्हीं को फंसाता है। वो जो है कभी प्रेमानंद जी के बारे में बोल देते हैं कि एक संस्कृत का श्लोक बोलने से संत नहीं हो जाता। श्लोक तो इस देश में एक बड़े बड़े मुसलमान बोल देंगे, पढ़ देने से कोई नहीं हो जाएगा। और कुरान की आयतें कोई हिंदू बोल देगा, बोलने से नहीं होगा। रामचरितमानस में भी लिखा है, बिनु पग चले सुनाई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। राम उसको मिलेंगे, भक्ति उसकी होगी। शब्द शब्द में बहुअंतरे, वह तो शब्द विदे, जिह्वा पर आए नहीं निरख परख कर ले। भक्ति अलग है, संत अलग है, ज्ञान हो जाना ये अलग विषय होता है। किसी चीज को रट करके केवल बोल देना ये अलग विषय है। ये सनातनियों का देश है, संतों का देश है। जहां अहंकार आ जाए, जहां घमंड आ जाए, जहां दूसरे का अपमान करने के लिए संत नहीं होता। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यहां संस्कृत क्या थी? वाल्मीकि से बड़ा विद्वान हो गए, उन्होंने उल्टा नाम उल्टा नाम जप लिए केवल। तो नाम जब जो प्रेमानंद जी जप करते हैं, जो नाम को जप करता है, ये बताइए इनके हिसाब से संस्कृत कोई पढ़े और जो व्यक्ति ना पढ़ा हो वो संत नहीं होगा, उसकी भक्ति नहीं होगी। तो संतों से जो तुलना ये करके आज सरकारी संत भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से बना रही है, इनका बयान केवल भारतीय जनता पार्टी के गिरते हुए ग्राफ को उठाने के लिए है। और इसका जवाब मेरठ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता देगी। और मैं आदरणीय भद्राचार्य जी से निवेदन करता हूं कि महाराज जी, इस तरह के बयान से आपको बचना चाहिए। आपको नौजवानों को एक संदेश देना चाहिए, ऐसा संदेश शांति का देना चाहिए, ऐसा संदेश सरकार को आपको खींच लेना चाहिए। आप चाहो तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को खींच सकते हो, आपके साथ जनता नौजवान खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप उन्हीं के गोद में उन्हीं की तरह जाकर के एक तरफदारी करने का काम करते हैं। इसलिए मिनी पाकिस्तान या पूरे भारत में कहीं भी पाकिस्तान नहीं बन सकता, क्योंकि हिंदुस्तान आजाद है, भारत आजाद है, आजाद रहेगा। यहाँ किसी की दाल नहीं गलने वाली है। ये लोग केवल ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। तो भद्राचार्य जी पूजनीय हैं, लेकिन उनके शब्द ऐसे आ जाते हैं ज्ञान के कारण या किसके कारण, अगर व्यक्ति को अहंकार आ जाता है या यही सोच ले कि हम ही सब कुछ हैं, तो नहीं, तुच्छ छोटा सार शब्द, सार गहलिया थोथा दिया उड़ाए, ये कबीर साहब ने भी कहा था। और सार शब्द जो नहीं समझा वो संत नहीं हो सकता, ज्ञानी हो सकता है। ज्ञानी, ध्यानी, तांत्रिक, मंत्र को सिद्ध करने वाले, वाणी को सिद्ध करने वाले, तमाम इस तरह की बातें आती है। लेकिन संत तो बड़ा दुर्लभ है, संतों का दर्शन भी बहुत दुर्लभ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, संत महामुख्यमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं।
तो कैसे ये बोल रहे हैं, यानी जनता को जो है गुमराह कर रहे हैं। ये हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान करके राजनीति करना चाहते हैं। राम भद्राचार्य जो है अब संत महंत नहीं रह गए हैं, ये एक तरह के राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं आप ही बताइए कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं कि ये मिनी पाकिस्तान हो गया है। आप बताइए, हर गांव में हिंदू भी है, हर गांव में मुसलमान भी है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में। और आप इस तरह की बात कहेंगे तो इसके मतलब कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। हिंदू मुसलमान करके आप जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं, तब तरह तरह के इस तरह की भाषा बोलते हैं। जब जब इलेक्शन आता है तो इस तरह के ये जो है राम भद्राचार्य वगैरह बयान देते हैं। राम भद्राचार्य संस्कार निर्माण की बात नहीं करते, चरित्र निर्माण की बात नहीं करते। आप जो है कहते हैं कि ये जो है मिनी पाकिस्तान जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। शर्म आनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आप कैसे पाकिस्तान की संज्ञा दे रहे हैं। जिन चिरागों में तयशुअब का धुआं उठता है, उन चिरागों को बुझा दो कि उजाला हो जाए। ये लोग बार बार जो है किसी साजिश का हिस्सा बन करके, ये लोग संत है, आज संत का काम है समाज का मार्गदर्शन करना, समाज में सद्भाव की बात करना, समाज में एकता की बात करना, एकता में मार्गदर्शन की बात करना। लेकिन ये पाकिस्तान की बात करने लगते हैं, ये मुसलमान की बात करने लगते हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा संत जो है ये समाज का कोई दिशा दे सकता है, ये समाज में एकता की बात कर सकता है। ये ऐसे संत जो है केवल सामाजिक सद्भाव के ताने बाने को निरंतर हमला करके धाराशायी करते रहते हैं और एक